इन लीगो ब्लॉक से हम सब ने कभी ना कभी एक बिल्डिंग तो ज़रूर बनाई होगी। एक ब्लॉक से स्टार्ट करते हुए इस पर एक और ब्लॉक, एक और बहुत सारे ब्लॉक्स मिलाकर एक पूरी दीवार, फिर उसी जैसी कुछ और दीवारें मिलाकर फाइनली एक पूरी बिल्डिंग बनती है। और जब बहुत सारी बिल्डिंग्स मिल जाएं तो यहाँ बनता है एक पूरा सिटी। हमारी ये लिविंग वर्ल्ड भी एक्जैक्टली इसी तरह बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर एक कमाल की बिल्डिंग बनाते हैं। बायोलॉजी में भी कुछ लेवल्स हैं जो मिलकर पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बनाते हैं। और लाइफ की ये सीढ़ी स्टार्ट होती है यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल से। मॉलिक्यूलर लेवल जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, ये दुनिया छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स की, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, और कुछ और भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये सब मॉलिक्यूल्स वो रॉ मटेरियल हैं जो लाइफ को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ हमें मिलता है सेलुलर लेवल, वो लेवल जहाँ पर लाइफ का मैजिक बेसिकली स्टार्ट होता है। सेलुलर लेवल मतलब सेल, लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइफ के साथ एसोसिएटेड प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंटली लेकर चल सकता है। फॉर एग्जांपल एक ब्लड सेल, एक नर्व सेल, बोन सेल एंड लिवर सेल। इवन एक सेल इतना इंडिपेंडेंट होता है कि कभी कभी एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, जैसे बैक्टीरिया या फिर यीस्ट। और इसी वजह से हम उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से मिलकर बने हुए। एक सेल के अंदर पूरी अपनी एक यूनिवर्स होती है, पूरी एक दुनिया होती है। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे पावर हाउसेज होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास होता है न्यूक्लियस, हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमारा डीएनए का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद होता है, और एक कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो एक सेल एक कंप्लीट फंक्शन एंटिटी होता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी एक यूनिवर्स होती है। और जब ये डिफरेंट यूनिवर्सेस मिलती हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है टिश्यू लेवल। सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस वाले सेल एक साथ मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। वो सब सेल्स एक साथ काम करते हैं, एक साथ रिदम और हार्मोनी में काम करते हैं, और सेल के इन इंट्रैक्शन से वो काम परफॉर्म करना भी आसान हो जाता है जो एक सिंगल सेल अकेला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं टिश्यूज़, जहाँ हर टिश्यू का अपना एक सेपरेट रोल है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। हर टिश्यू का अपना एक सेपरेट रोल है। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं ताकि मूवमेंट की जा सके। कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ लेयर्स बनाते हैं, कवरिंग्स बनाते हैं। और नर्व टिश्यू हमारे ब्रेन से सिग्नल लेकर बॉडी तक पहुंचाते हैं और बॉडी से लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेकिन लाइफ की हमारी ये जर्नी तब और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है जब टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जैसे हम सबको पता है, हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन, स्टमक, इन सबको हमने फिजिकली भी देखा होगा। लेकिन ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो मिलकर एक फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हों, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी के रिलेटेड एक बड़े लेवल पर काम करे। फॉर एग्जांपल एक हार्ट पंप करता है, पूरी बॉडी का ब्लड पंप करे। लंग्स ब्रीथ करते हैं, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और ब्रेन सोचता है। ऑल थैंक्स टू द पावर ऑफ ऑर्गन्स जो एक बड़े लेवल पर बॉडी के काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम एक स्टेप ऊपर आएँ तो हमें यहाँ पर मिलता है सिस्टम लेवल, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक ऑर्गन पूरी बॉडी के रिलेटेड एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता था, एक ऑर्गन सिस्टम उसी बॉडी के रिलेटेड मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सब डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ही तो बने हुए हैं। बेसिकली मल्टीपल रिलेटेड ऑर्गन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर ऑर्गन्स मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हो तो उससे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम्स एक इंटरकनेक्टेड सिटीज़ की तरह काम करते हैं, जो एक बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी की ओवरऑल होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस, यानी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करके रखना, या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करना और उसे बॉडी को बचा कर रखना। हमारी एक ह्यूमन बॉडी में 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पाए जाते हैं: सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम। और जब ये सब सिस्टम्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो यहाँ पर बनती है लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म लेवल। वो लेवल जहाँ पर सबके सब बॉडी सिस्टम एक साथ पैक होते हैं ताकि वो एक लाइफ को बना सकें।
एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसी इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, मतलब एक इंडिविजुअल होता है जो सबके सब लाइफ के रिलेटेड प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकता है, मतलब वो एक फुली फंक्शनल एंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक मशरूम, एक फ़िश, एक रैट और हाँ एक ह्यूमन भी। ये सब डिफरेंट ऑर्गन से तो मिलकर बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की, या बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्ट, ये सेल एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर फूड को ले सकता है या कोई भी मटेरियल ले सकता है, फिर उस फूड से एनर्जी ले सकता है और उससे रिलीज़ करता है वेस्ट को। इसके अलावा वो ग्रो कर सकता है और डेवलपमेंट कर सकता है, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हर लिविंग बीइंग की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टोरी को शेप कर रहे होते हैं, जैसे जेनेटिक्स, बिहेवियर या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो पाई जाने वाली बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होती है मॉलिक्यूलर लेवल से, छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स के लेवल से। जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स मिलकर और ऑर्गेनेल्स मिलकर बनाते हैं एक सेल। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाएं तो यहाँ पर बनते हैं टिश्यू, और काफ़ी सारे डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन जो एक बड़े लेवल के फंक्शन परफॉर्म करता है। और काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जो मिलकर एक पूरी की पूरी लाइफ को बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ये तो थी हमारे बॉडी के इनसाइड की कहानी, अंदर की कहानी। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी एक पूरी यूनिवर्स होती है। जी हाँ, एक पॉपुलेशन लेवल। जब एक ही स्पीशी के बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाएं और वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हों तो यहाँ पर बनती है पॉपुलेशन। जैसे बहुत सारे फ्रॉग के इंडिविजुअल्स रह रहे हों तो वहाँ पर क्या बनेगी, फ्रॉग की पॉपुलेशन होगी। और जब बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग पॉपुलेशंस मिलें और वो एक जगह पर रह रही हों और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हों तो वहाँ पर बनती है कम्युनिटी। जैसे एक फ्रॉग की पॉपुलेशन एक ऐसे एरिया में रह रही हो जहाँ पर प्लांट्स हों, एनिमल्स हों और कोई और ऑर्गेनिजम्स भी हों, और वो सब एक दूसरे के ऊपर रिसोर्सेज और सर्वाइवल के लिए रिलाय भी कर रहे हों, तो वहाँ पर बनती है हमारे पास कम्युनिटी। और जब एक लिविंग कम्युनिटी एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, जैसे एयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वाटर के साथ, सॉइल के साथ, सनलाइट के साथ, तो वहाँ पर बनता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसी भी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को हम कहेंगे इकोसिस्टम। और जब पूरी दुनिया के पूरे अराउंड द ग्लोब इकोसिस्टम्स मिल जाएं तो वहाँ पर बनता है एक बायोस्फीयर, मतलब एक पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरी दुनिया के ऊपर रह रहे हों और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हों और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हों, तो वहाँ पर बनता है बायोस्फीयर। और यहाँ पर हमारी लाइफ की जर्नी ख़त्म होती है और बायोलॉजिकल वर्ल्ड अपने एपेक्स पे पहुँचती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।